नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 6-7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनका अंत सितंबर 2023 में होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर को स्वर्णकाल कह रहा हूं। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा देवगुरु इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि का गोचर पराक्रम भाव में है और शनि भी वक्री अवस्था में है और एक भाव पीछे यानी दशम दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर को आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही कुंडली के दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में। सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर तक हैं। 17 सितंबर को सूर्य दशम में आ जाएंगे। बुध वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का यानी अष्टम भाव का भी फल देंगे और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में ही है। केतु शुक्र की राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सितंबर माह का जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनि, गुरु और बुध का, क्योंकि तीनों ही ग्रह वक्री हैं। वक्री अवस्था में ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है और एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। तो ये तो है सितंबर माह का ग्रह गोचर। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। खास करके फरवरी से जुलाई तक के कालखंड में विशेष परेशानी आई होगी, क्योंकि फरवरी के शुरुआत में ही शनि अस्त हो गए, फिर देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा, इसके बाद बुध अस्त हो गए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। तो इन सब कारणों से लगातार आपके जीवन में समस्याएं और संघर्ष बढ़ता गया होगा। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर आया भी होगा तो इतना पैसा आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार और व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो।
आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा। हो सकता है थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को, और अब सितंबर 2023 आपके जीवन का स्वर्णकाल होने जा रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव के स्वामी और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी के बारे में विचार किया जाता है, और इसके बाद में अन्य ग्रहों के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब देवगुरु सबसे शुभ ग्रह हैं, पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, और इसमें देवगुरु का गोचर हो तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, लव रिलेशंस की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा होगा। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर, जिसके स्वामी सूर्य हैं जो कि गुरु के मित्र हैं, तो भाग्य भाव का और पंचम भाव का संबंध बन रहा है, दो त्रिकोण का संबंध बन रहा है। गुरु एक त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, अपने गुरु और पिता का पूरा साथ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर काल में आपको संतान का लाभ हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके पूर्व संचित कर्मों का फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। आपने जो एफर्ट्स अभी तक किए, जो परिश्रम आपने अभी तक किया और आपको उसका लाभ नहीं मिल पाया था, आपके उन एफर्ट्स का, उन परिश्रम का अब आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर देवगुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके धन के एक से अधिक स्रोत होंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। और लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम में बैठे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो आपके लाभ के साधनों में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। आय के रास्ते अभी तक अगर बंद थे, आप जो भी कार्य कर रहे थे उनसे आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा था, अब गुरु और शुक्र की कृपा से आपका रुका हुआ पैसा, दबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा, वो भी मिलेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। एक से अधिक आपके आय के साधन बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके वाणी में ज्ञान होगा, भव्य व्यक्तित्व के आप स्वामी होंगे। वाणी के प्रभाव से ही आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, प्रभावित करेंगे और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। धनु राशि के जातक गुरु के प्रभाव से बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और इनके स्वभाव में होता है दूसरों की समस्याओं को हल करना। तो आप शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में, काउंसलर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में इस समय आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इसमें आपको हर तरह का लाभ भी मिलेगा और हर तरह की सफलता भी मिलेगी। गुरु वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी चौथे भाव का भी आपको फल प्रदान करेंगे।
अब चौथा भाव होता है भौतिक सुखों का, माता का, मातृभूमि का। देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह चौथे भाव का फल प्रदान करे और शुभ भाव पंचम भाव में गोचर करे तो चौथे भाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में जो चिंता थी, आपके मन में जो तनाव की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी। माता से और मातृभूमि से आपका स्नेह बढ़ेगा। इसके अलावा भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई आपकी इच्छा, पुरानी इच्छा थी, वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है और आपकी कोई ना कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना इस गोचर काल में अवश्य पूरा होगा। ये तो रही बात लग्न के भाव के स्वामी की। भाग्य के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव 17 सितंबर तक भाग्य भाव में ही रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर भाग्य भाव में और बुध के साथ तो भाग्य को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य तो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भाग्य भाव में बैठें तो भाग्य को चमका देते हैं, मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। तो आपके जो भी काम अभी तक अधूरे रह गए थे, जो काम आपके बिगड़ चुके थे, वो सारे काम आप इस समय आपके पूरे होंगे। सूर्य जब दशम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों दिग्बली होते हैं, दो ऐसे बलवान ग्रह जो आपके लिए धनु राशि के लिए योग कारक हैं। वो दशम भाव में जब गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन रुका हुआ था वो मिलेगा आपको। यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे। जो लोग आपसे शत्रुता मान रहे थे, जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जो आपके विरोधी थे, वो परास्त होंगे। और मंगल और सूर्य ये ऐसे ग्रह हैं कि आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाएंगे। और मंगल के प्रभाव से आपको डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में, पुलिस विभाग में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। मंगल पंचम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं तो पंचम का सीधा संबंध दशम से बन गया। पंचम भाव शिक्षा का होता है, शिक्षा का संबंध नौकरी से बन गया, कैरियर से बन गया। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल तो ऊर्जा है, मंगल है आपका जोश, मंगल है जुनून, मंगल है आपकी एनर्जी। तो मंगल के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से ये समय ऐसा है कि आप सरकारी नौकरी की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और चूंकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं तो मंगल दशम और 12वें का संबंध बना रहे हैं, यानी आपको विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। तो ये रहा मंगल और सूर्य का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं शुक्र, शनि और बुध के बारे में। शुक्र है धन के कारक, शुक्र है प्रेम के ग्रह और बुध है बुद्धि के कारक। बुध का गोचर भाग्य के भाव में है, बुध वक्री हैं तो एक भाव पीछे का यानी अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं और लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। तो छठे भाव का 11वें से संबंध बन गया, 11वें भाव का लाभ के भाव के से संबंध बन गया, भाग्य भाव का संबंध बन गया अष्टम भाव से। और बुध चूंकि सप्तम के भी स्वामी हैं तो सप्तम का भी संबंध बन गया नवम से, भाग्य के भाव से। अब यहाँ बुध जो हैं सूर्य के साथ हैं, सूर्य की राशि में हैं तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भाग्य साथ देगा तो आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब बुध जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं, बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है। चूंकि शुक्र जो हैं एकादश भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव का संबंध एकादश से बन रहा है। देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब
वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। यहाँ 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो छठे भाव का 11वें भाव से संबंध बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी से, कंपटीशन से लाभ मिलेगा, या कोई आपका स्वयं का व्यापार व्यवसाय है, खास करके शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हुए उसका आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज से लाभ मिलेगा। अगर कर्ज है तो वो समाप्त होगा, और अगर कर्ज लेना चाहते हैं शुभ कार्यों के लिए तो आपको कर्ज भी मिलेगा। सोशल सर्विस से, समाज सेवा से लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। शुक्र धन के कारक हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, छठे भाव की स्वामी हैं, छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। किस तरह का परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन लाएंगे, शत्रुता समाप्त होगी, कर्ज समाप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कंपटीशंस में लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ये होगा शुक्र का प्रभाव। यहाँ पर अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है गुप्त धन का। शुक्र धन के कारक हैं, तो लॉटरी से, शेयर से, या फिर आपको ससुराल पक्ष से, या कमीशन से, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी रुचि गुप्त रहस्यों को खोजने में होगी, और कोई एक ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिले। आपका डूबा हुआ पैसा, आपका डूबा हुआ धन, किसी को आपने उधार दिया पैसा वो नहीं मिल रहा है, इस तरह का धन आपको इसमें मिलेगा। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय तो होगा ही। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी वाणी में शुक्र के प्रभाव से माधुर्य आएगा, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार, और इससे आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बुध यहाँ पर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी होकर के, तो आपका फोकस कहाँ पर होगा? 7वें भाव की चीज़ों पर हो। आपकी बुद्धि कहाँ लगेगी? 7वें भाव की चीज़ों पर लगेगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। 7वां भाव विवाह का होता है, बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, आपके विवाह का योग बना देंगे, और इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में जो है माधुर्य आएगा। बुध जो हैं ये भाग्य भाव में बैठे हैं, सप्तम के स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, तो सप्तम भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। बुध व्यापार के कारक है, कैरियर को आप व्यापार के रूप में अपना सकते हैं। बुध वाणी के और बुद्धि के कारक हैं, तो वाणी से, बुद्धि से रिलेटेड एरियाज़ में, चूँकि यहाँ पर सूर्य भी हैं दशम भाव में, तो अगर आप बैंकिंग या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। सूर्य के साथ हैं बुध, तो आपको महाभाग्यशाली बना देंगे, और इस समय देवगुरु का भी आपको लाभ मिल रहा है। देवगुरु की दृष्टि जो है वो पड़ रही है भाग्य के भाव पर। गुरु संतान के कारक होते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, और संतान इस समय आपको प्राप्त होगी तो वो महाभाग्यशाली होगी। संतान के जन्म लेते ही आपका भी भाग्योदय होगा, और आपके पिता का भी भाग्योदय हो सकता है। यहाँ पर बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपको टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से लाभ मिलेगा। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं बुध, तो आपको नया व्यापार, नया व्यवसाय, आप कोई भी क्षेत्र चुनेंगे, बुध आपको उसमें सफलता देंगे। दशम भाव में बुध की राशि है कन्या राशि, और बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कोई भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के
कारक होते हैं। कोई भी आप व्यापार कीजिएगा, रिटेल स्टोर हो सकता है, होलसेल डीलिंग का कार्य हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो सकता है। बुध ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि हर तरह के व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती है। बुध के प्रभाव से छोटे लेवल से कार्य शुरू करके और आप बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या इंश्योरेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप काम शुरू कर सकते हैं। वहाँ भी आपको अच्छा पैसा, उच्च पद, नाम और यश मिलेगा, क्योंकि बुध ऐसे ग्रह हैं जो निवेश में पारंगत बना देते हैं, मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये बुध आपको सिखा देंगे। और यहाँ तक स्थिति हो सकती है कि आपको नौकरी के साथ साथ व्यापार का भी मौका मिले। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के माध्यम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करें और उसमें आपको लाभ मिले। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का बहुत अच्छा समय आ रहा है। थोड़ा सा एक दो सावधानियां आपको रखनी है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव संतान का होता है, तो अगर गर्भवती माता हैं अब तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन माता से संबंध खराब कर देंगे, परिजनों से संबंध खराब कर देंगे अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो आप वाणी पर नियंत्रण रखिए। और आपकी लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में किसी गमले में एक केले का वृक्ष लगा लें और गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें, सेवा करें, उसको पानी दें। गुरुवार का व्रत रख सकते हो तो करें। माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें। ये सब छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। इसका लाभ उठाएं। और इस वीडियो से आपको अच्छा लगा हो, सहमत हो, तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।